बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं मंजूर नकीबी और अभी आपके लिए लेकर आया हूं एक स्पेशल वीडियो। इसमें आपके साथ ओमान की तमाम सिटी वाइज डिटेल शेयर करूंगा कोविड-19 के मरीजों की, और इसके अलावा आपके साथ शेयर करूंगा जो ओमान के सुप्रीम कमेटी है उसके जो नए फैसले आए और ओमान से पाकिस्तान ट्रेवल करने वालों के लिए भी इस वीडियो में स्पेशल अपडेट मौजूद है। आपसे छोटी सी दरख्वास्त है कि आप अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें ताकि ओमान की तमाम अपडेट्स आपको टाइम पे मिल सकें। सुप्रीम कमेटी ऑफ ओमान जो वबाई अमराज से निपटने के लिए ओमान गवर्नमेंट की तरफ से बाख्तियार कमेटी है, इसकी मीटिंग वजीर दाखिला शेख हमूद बिन फैसल अल बुसादी की सदारत में आज एक मीटिंग हुई है। इस मीटिंग में एक दो अहम फैसले किए गए हैं, वो आपके साथ शेयर करता हूं। उन्होंने आज ये डिसाइड किया कि जो सुप्रीम कमेटी के बनाए गए रूल की खिलाफ वर्जी करेंगे उनकी तस्वीरें और उनकी खिलाफ वर्जी मीडिया में पब्लिश की जाएगी। ये रूल ऑलरेडी बहुत सारे ममालिक में पहले ही लागू है। दुबई में भी जो लोग खिलाफ वर्जी करते हैं उनकी तस्वीरें पब्लिश की जाती हैं, मीडिया में दी जाती हैं, सोशल मीडिया में दी जाती हैं। और अब ओमान ने भी ये डिसाइड किया है कि जो लोग खिलाफ वर्जी करेंगे, मजमा इकट्ठा करेंगे या कोई भी खिलाफ वर्जी करेंगे तो उनकी ये तमाम एक्टिविटीज़ जो हैं वो पब्लिश की जाएंगी उनकी तस्वीरों के साथ। इसके अलावा बहुत ज़्यादा असर पड़ा है के बारे में, टैक्स के बारे में भी कुछ चीज़ें डिसाइड की हैं और इसका ऐलान जो है वो जो टैक्सेशन अथॉरिटी है ओमान की वो बाद में इसका ऐलान करेगी। और अभी उन्होंने इस बारे में फैसला कर लिया है कि कुछ चीज़ों में कंपनियों को रिलीफ दिया जाएगा। ये ओमान की सुप्रीम कमेटी के आज की मीटिंग की ये एक दो पॉइंट अहम थे। इसके अलावा बहुत ज़्यादा ये बात गर्दिश कर रही है कि बहुत जल्द जो है कारोबार जो ओमान में खुले हैं तो उनको बंद कर दिया जाएगा, 30 जुलाई को बंद कर दिया जाएगा। अभी इस बारे में सुप्रीम कमेटी की तरफ से कोई भी नोटिस नहीं है, कोई भी ऐसी बात नहीं की गई कि कारोबार को दोबारा से क्लोज किया जाएगा। जो ओमान में कारोबार खुले हैं वो इंशाल्लाह उम्मीद है कि खुले ही रहेंगे। अगर केस जिस इलाके में कंट्रोल से ज्यादा होंगे उस इलाके को आर्जी तौर पर बंद किया जा सकता है, वहाँ पे SOPs ज्यादा सख्त किए जा सकते हैं। लेकिन हम यही उम्मीद कर सकते हैं कि दोबारा अब कारोबार बंद नहीं होंगे। तमाम बिजनेस वाले जो लोग हैं वो अपना कारोबार करें, अपनी अच्छी प्लानिंग करके अपने कारोबार जारी रखें। इसके अलावा पाकिस्तान ट्रैवल करने वालों के लिए जो अब नई अपडेट है वो ये है कि ओमान एयर 9 जुलाई को पाकिस्तान के लिए एक खुसूसी परवाज चलाएगी। इसके अलावा सलाम एयर और दूसरी जो ओमान की निजी एयरलाइंस हैं वो खुसूसी परवाजें पाकिस्तान के लिए चला रही हैं। इन परवाजों में आप टिकट हासिल करने के लिए ओमान एयर और सलाम एयर की वेबसाइट विजिट करें। और इसके अलावा उन्होंने एक नंबर भी दिया है 24272222। इस नंबर पे आप कॉल करके भी मालूमात हासिल कर सकते हैं। कोविड-19 के अभी ओमान में जुलाई के पहले 7 दिनों में 8,940 केस रजिस्टर्ड हो चुके हैं। इन पहले 7 दिनों में सबसे ज्यादा केस 6 तारीख को यानी कल के दिन रिकॉर्ड हुए। अब तक ओमान में जो टोटल कोरोना वायरस के केस रजिस्टर्ड हुए हैं वो हैं 48,997 और इनमें से 31,000 लोग सेहतयाब हुए, 224 लोग जो हैं वो फौत हो चुके हैं और 17,773 लोग अब तक कोरोना वायरस का शिकार हैं। इन 48,997 लोगों में 37,947 मर्द कोरोना वायरस का शिकार हैं, 11,050 औरतें कोरोना वायरस का शिकार हैं, 24,430 अब तक ओमान में ओमानी कोरोना वायरस का शिकार हुए और 24,567 खारजी कोरोना वायरस का शिकार हुए। ओमान में डेली बेसिस पर 4,000 प्लस कोरोना वायरस के टेस्ट किए जा रहे हैं। अब तक ओमान में 2,17,194 कोरोना वायरस के टेस्ट किए जा चुके हैं। आज कोरोना वायरस के जो नए केस रजिस्टर्ड हुए हैं उनकी तादाद 1,262 है। इनमें सबसे ज्यादा नॉर्थ बातना में केस रजिस्टर्ड हुए हैं 371 और इसके बाद मस्कत में रजिस्टर्ड हुए हैं 348,
साउथ बातना में 191 और दफार में 107 केस रजिस्टर्ड हुए। नॉर्थ बातना में जो 371 केस रजिस्टर्ड हुए, इनमें 117 केस सोहार में रजिस्टर्ड हुए और अब सोहार में 1932 टोटल हो चुके हैं। स्वीक में 97 केस आज रजिस्टर्ड हुए और अब 13,007 केस टोटल स्वीक में हो चुके हैं। सहाम में आज जो नए केस रजिस्टर्ड हुए, इनकी तादाद 85 है और अब सहाम में 940 टोटल केस रजिस्टर्ड हैं। इसके अलावा अल-होबरा में 35 केस रजिस्टर्ड आज के दिन हुए, टोटल वहां पर 419 हैं। शनास में 19 आज रजिस्टर्ड हुए और टोटल तादाद 444 है। लीवा में 18 केस आज रजिस्टर्ड हुए और टोटल तादाद 460 है। अगर सीप में बात करें तो अब तक ओमान के सीप डिवीजन में सबसे ज्यादा केस रजिस्टर्ड हैं, 10,921 और आज सीप में 160 केस रजिस्टर्ड हुए और बोशर में 64 केस रजिस्टर्ड हुए। टोटल तादाद 8,104 हो चुकी है। मुत्रह में अल्हम्दुलिल्लाह कम है केस इन दोनों डिवीजन से। मुत्रह में अब 47 केस आज रजिस्टर्ड हुए और 7,695 टोटल केस मुत्रह में रजिस्टर्ड है। अल अमारात में आज 44 केस रजिस्टर्ड नए हुए और अब अमारात में 1991 केस जो है वो टोटल रजिस्टर्ड है। कुरियात में 12 केस आज रजिस्टर्ड हुए हैं, टोटल तादाद 496 तक पहुंच चुकी है। इसके अलावा साउथ बातना में आज बरका में सबसे ज्यादा केस रजिस्टर्ड हुए हैं, 87 और अब बरका में 2,284 टोटल हो चुके हैं। और अल मुसन्ना में आज 50 केस रजिस्टर्ड हुए हैं, टोटल तादाद 963 हो गई है। और रुस्ताक में आज 45 केस नए रजिस्टर्ड हुए हैं, टोटल तादाद 996 हो चुकी है। अल अवाबी में आज कोई केस रजिस्टर्ड नहीं हुआ। अब अल अवाबी में टोटल केसों की जो तादाद है वो 168 है। आज सलाला में काफी ज्यादा केस रजिस्टर्ड हुए हैं। आज के दिन 97 नए केस रजिस्टर्ड होने के बाद सलाला में अब कोरोना वायरस के मरीजों की तादाद 1,232 हो चुकी है। इसके अलावा दफार के जो दूसरे सिटी हैं, इनमें भी केस रजिस्टर्ड होना शुरू हो चुके हैं। शिलेम में आज 6 केस रजिस्टर्ड हुए हैं, टोटल 38 हैं। थमरात में 3 केस रजिस्टर्ड हुए हैं, टोटल 27 हैं। दलकोट में आज 1 केस रजिस्टर्ड हुआ, टोटल केस वहां पे 4 हो चुके हैं। मरबत में 5 केस रजिस्टर्ड हैं और रुखयात में 4 केस रजिस्टर्ड हैं। तका में 9 केस रजिस्टर्ड हैं और अलमजियान में 40 केस रजिस्टर्ड हैं। अलदायरिया में आज इबरी में सबसे ज्यादा केस रजिस्टर्ड हुए हैं, 79 और टोटल तादाद इबरी में 571 है। यांकूल में 6 और दहंक में 4 केस रजिस्टर्ड हुए। अलदाहलिया में 17 केस बिदबिद में रजिस्टर्ड हुए और बेला में 15 और समाइल में 14 और निजवा में आज 11 केस रजिस्टर्ड हुए। इसकी में आज 1 केस रजिस्टर्ड हुआ है। मिना में 3 और अलहमरा में 8 केस रजिस्टर्ड हुए। अदम में आज कोई केस रजिस्टर्ड नहीं है। टोटल अदम में अब 99 केस रजिस्टर्ड है। साउथ शर्किया के इलाके जालान बू अली में आज 12 केस रजिस्टर्ड हुए, टोटल तादाद 560 है। इसके अलावा सूर में आज 9 केस रजिस्टर्ड हुए, टोटल तादाद 389 हो चुकी है। बू हसन में आज 8 केस नए रजिस्टर्ड हुए हैं, टोटल तादाद 79 हो गई है। अल-कामल अल-वाफी में आज 6 केस रजिस्टर्ड हुए, टोटल मरीजों की तादाद 117 है। मुदेबी में 19 केस रजिस्टर्ड हुए, इब्रा में 6, अल-काबल में 5 और वादी बिन खालद में आज 1 और बदिया में भी आज 1 केस रजिस्टर्ड हुआ है। बरेमी में आज 17 केस रजिस्टर्ड हुए और अब टोटल तादाद बरेमी में 547 हो चुकी है। अल-वस्त में आज 2 नए केस रजिस्टर्ड हुए, ये दोनों केस अल-जज़र में रजिस्टर्ड हुए। अल-जज़र में अब 132 टोटल केसों की तादाद है और दुकम में 1128 टोटल केसों की तादाद है। हिमा में 1100 टोटल केसों की तादाद है और इसके अलावा मुसंदम में टोटल 26 केस हैं, जिसमें से 16 केस खुशाब में हैं और 6 केस दाबा अलबाया में हैं और 4 केस बहा में। आज जो 6 लोग कोरोना वायरस की वजह से फौत हुए, इनमें से 3 लोग नॉर्थ बातना में फौत हुए, 1 मस्कत में, 1 साउथ बातना में और 1 अलदाहलिया में फौत हुआ है।
आज 1800 प्लस जो लोग रिकवर हुए, इनमें से 1145 मस्कत में रिकवर हुए और नॉर्थ बातना में 335, साउथ बातना में 108 और अलवस्त में 88 लोग रिकवर हुए। यूएई में आज के दिन के केसों की अगर बात करें तो आज 528 नए केस रजिस्टर्ड हुए। अब यूएई में टोटल जो मरीजों की तादाद कोरोना वायरस का शिकार हुई है 52,068 लोग अब तक यूएई में कोरोना वायरस के शिकार हुए हैं। सऊदी अरब में 2,13,716 लोग अब तक कोरोना वायरस का शिकार हुए। इसके अलावा कतर में 1,03,45 लोग कोरोना वायरस का शिकार हुए। अल्लाह ताला तमाम मरीजों को सेहतियाब फरमाए और जो लोग इसकी वजह से फोत हो चुके हैं उनकी अल्लाह ताला मगफरत फरमाए और उनके घर वालों को सब्र जमील दे। बहुत शुक्रिया, अपना बहुत ज़्यादा ख्याल करें। ओमान की हुकूमत ने आपके लिए गाइडलाइन बताई है, ये आपकी सेफ्टी के लिए है। आप इनकी बताई हुई गाइडलाइन को फॉलो करें, अपना भी ख्याल करें और अपने साथ वालों का भी ख्याल करें। खुश रहें। मजीद अपडेट रहने के लिए चैनल